Good afternoon, students. Again, you are most welcome on the platform of online classes of the Chemistry Part 1 under the course BSc B.Ed Integrated course and for the College of Shahid Pramod B.Ed College, Susta Madhopur, Muzaffarpur, and myself is Krishna Kumar. And under this chapter, we are going to discuss today electron gain enthalpy or electron affinity. But before discussing this point, I want to solve an example that is based on ionization enthalpy. Actually, I have given 3 questions for your homework, but out of that, one question I want to solve so that your concept is more clear. So, question is that compare IE of, that is ionization enthalpy of N and N plus, N and N plus, यानी कि N और N प्लस ये जो एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको कंपेयर करना है, यानी कि बताना है कि वेदर इसका इंथैल्पी ज्यादा होगा या इसका इंथैल्पी ज्यादा होगा। सो कल मैंने जैसा बताया था कि हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3, और इसका अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 2p2 क्यों? क्योंकि n प्लस है, इसका मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग 1s2 2s2 2p2। और कल मैंने बताया था कि यहां पे 2 फैक्टर काम कर रहा है। द फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। So on the basis of nuclear charge, you can say this is having less enthalpy and this is having more enthalpy, क्योंकि जैसा जैसा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे उसका अट्रैक्शन फोर्स जो है वह बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ता है। यानी कि अगर इसको हम कंपेयर करें कि किसका एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है। इसका मतलब है कि IE, that is IE1, if you say this is IE2 or IEN plus N or N plus, तो इस केस में इसका जो एंथैल्पी है वह कम होगा एज कंपेयर टू IE ऑफ N, बिकॉज की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसका ज्यादा है। और अगर हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें कि दिस इज हैविंग मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकॉज दिस इज हाफ फील्ड एंड दिस इज द नॉर हाफ फील्ड नॉर फुल फील्ड, सो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट से, यानी कि जो हमने फैक्टर अफेक्टिंग आपको बताया था, व्हिच आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये दोनों फैक्टर, व्हाट आर द बोथ फैक्टर्स? वन फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज एंड अदर फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो ऑन द बोथ फैक्टर्स or due to both factors
आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ IEN plus is less than that of आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ N। लेकिन ये इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। आप पूछेंगे क्यों? जब मैंने सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात किया था तो उसमें मैंने क्या बताया था, आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए उसको। जब मैंने सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात किया था तब उस समय हमने ये बात किया था कि ये जो N है इसका अगर कन्फिगरेशन देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2p3 पार्डन। अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये N प्लस हो जाता है, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो यहां पे IE1 है, और जब ये N प्लस हो गया इसका मतलब इसका कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 है। इसको हम बोल सकते हैं, और फर्दर जब हम N प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहां पे IE2 होगा। यानी कि जो क्वेश्चन है N एंड N प्लस, तो ये N प्लस और कुछ नहीं है बल्कि ये नाइट्रोजन का सक्सेसिव एलिमेंट है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, दिस इज अ सेम एलिमेंट। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है तो हम बोल सकते हैं कि देयर मे बी impact of the factors of nuclear charge as well as electronic configuration, और उस दोनों में से जो डोमिनेटिंग होगा उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का फर्क पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ सेम एलिमेंट, इन द केस ऑफ सेम एलिमेंट जो बेसिक है सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, कि अगर ऐसा होता है तो हमेशा IE2 जो है वह IE1 से ज्यादा होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि जब हम यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो इंथैल्पी लगेगा, और जब हम उसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, एंड दैट्स व्हाई IE2 इज greater than IE1. It means in this case IE of N plus is greater than IE of N। यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा कि in case of the same element, in case of the same element there is only one factor is working, that is concept of successive ionization enthalpy। यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या न्यूक्लियर चार्ज और पेनिट्रेशन इफेक्ट या एटॉमिक साइज कुछ भी काम नहीं करता है। लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ द सेम एलिमेंट यू कैन टेक एनी एग्जांपल दैट इज O एंड O माइनस और O प्लस एंड O2 प्लस। तो अगर सेम एलिमेंट है तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली द सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये इसलिए बता दिया हूं, ये बताना जरूरी था बिकॉज कि देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, और सारे एक्सेप्शन को एक बार में याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये चीज तुमको बताया। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। एनीवे यू हैव टू सोल्व इट ऑन योर ओन, 2 to 3 examples, and please share me on the WhatsApp. Okay, now we are going to start the today's topic, that is electron gain enthalpy and that of electron affinity। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी कि यहां पे देखिए एक वर्ड आ रहा है गेन। क्या हो रहा है? गेन। गेन मीन्स क्या? लेना। आप इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ
ला रहे हो। जो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक बात किया है दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को इन कर रहे हैं, यानी कि अपने पास ला रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए अभी दो चीज समझ में आई कि ये जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो था उसमें एनर्जी क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था या एनर्जी रिलीज हो रहा था, क्या हो रहा था, उस समय एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी ऑब्जॉर्ब मीन्स क्या, यू हैव टू गिव द एनर्जी, आपको एनर्जी देना पड़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ये क्या, कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स क्या, एफेक्शन। एफेक्शन मीन्स क्या, चाहत, प्रेम। अगर हम वर्ड वाइज जाए तो, अगर वर्ड आपको डिफाइन करना है तो एफिनिटी मीन्स क्या, एफेक्शन, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा। लेने की इच्छा मतलब क्या, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, अब हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों सेम है और दोनों अलग अलग एक ही चीज से है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी it is the amount of energy released when an electron is added in a neutral, gaseous and isolated atom. Suppose this is atom A, and when one electron is added in this, then it becomes A minus, and it will give some energy which will be released, that is delta H. यानी कि किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं, बिकॉज हियर एनर्जी इज रिलीज्ड टू गेन अ इलेक्ट्रॉन इन अ आइसोलेटेड, न्यूट्रल एंड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसियस एटम में आयोनाइजेशन इंथैल्पी के समय भी बताया था कि अगर आइसोलेट होगा तो वो ऐड करने में उसको परेशानी नहीं होगी, और ये पॉसिबल तभी है जब वो गैसियस स्टेट में होगा, बिकॉज इन द गैसियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम इज मोर, सो उसको आप आसानी से ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, और न्यूट्रल मीन्स कि उसके पास कोई चार्ज नहीं। यानी कि दिस इज द डेफिनेशन, it is the amount of energy released when an electron is added in a neutral, gaseous and isolated atom. If suppose there is atom A, so when you will add an electron in this, so this energy will release, that is called delta H.
इसका मतलब यह है कि जब ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका यूनिट जो है दिस विल सेम एज दैट ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज की दोनों एनर्जी है। इसका मतलब कि इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, और जब एनर्जी रिलीज होता है तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। दैट्स व्हाई दिस डेल्टा एच, दैट इज इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी, इज ऑलवेज नेगेटिव। यह हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये भी यानी कि मैग्नीट्यूड, अगर फॉर एग्जांपल कोई एटम m है, अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, उसके बाद ये m माइनस बन जाता है, और यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब m एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप अगर ऐड करो, ठीक है, तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड EA दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज +8 EV। यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पे ये जो डेल्टा एच है ये नेगेटिव दिखा रहा है। दिस इज शोइंग इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल। यानी कि दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये तो एक टर्म है, हम इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना तो इतना बस। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं है। यहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से एनर्जी वहां पे रिलीज हो रहा है। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल, और 1 किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू 96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये चीज मैंने पहले भी बताया है, तो देयर इज नो अंडरस्टैंड दैट मच, इतना ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, यानी कि अगर आपको ऐसे भी समझना है कि फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहां पे ये न्यूक्लियस है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है जो इतना डिस्टेंस पे है, इस पे पास नेगेटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने के लिए, लेकिन लेगा कहां? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो ये लेने के लिए, देखिए देने और लेने में फर्क होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी को कोई सामान दे रहे हैं, इसका मतलब आपको एफर्ट लगेगा, बहुत तकलीफ होगी, यानी कि यहां पे स्ट्रेस बढ़ेगा, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा आपका, आपको गुस्सा आएगा। और जब कोई चीज आपको कोई दे रहा है तो आपको लेने में तो बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है कि भाई चलो हमको तो फुकट में मिल रहा है, कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब वहां पे एनर्जी आप खुश हो रहे हैं, यानी कि एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है। ऐसे अगर समझेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अफेक्शन। लेना का मतलब क्या? अफेक्शन, हमारी तरफ चाहत है लेने की। ओके, अब इस एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा था कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकाल रहे थे, तो हमको एनर्जी वहां पे देना पड़ रहा था, लगाना पड़ रहा था, और यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको एनर्जी रिलीज हो रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। सो दिस इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सक्सेसिव
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आपने सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था कि एक एटम है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगा, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। फिर जो रिजल्टेंट चार्ज्ड पार्टिकल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसमें से हम फर्दर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो उसमें जो इंथैल्पी लग रहा था उसको IE2 मान रहे थे। अगर उसमें से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे इन द सक्सेसिव नेचर, तो उसमें जो IE3 हो रहा था, और उसका जो ट्रेंड था ऐसा था कि IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। सो दिस वाज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन द केस ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब आप हमसे पूछोगे कि सर इसमें तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसका ट्रेंड इसका ठीक उल्टा होगा। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर कोई एटम M है, अगर M में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये M माइनस हो जाएगा, और जब M माइनस हो जाएगा इसका मतलब कि कुछ एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज डेल्टा H, एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 यू कैन से। अब हम क्या करेंगे, ये M माइनस में से एक और इलेक्ट्रॉन उसमें डाल देंगे और ये हो जाएगा M-2, और फिर यहां पे एनर्जी रिलीज होगा, इसको हम बोलेंगे EA2। फर्दर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, दैट इज -2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा M-3 और प्लस डेल्टा H, दैट इज IEA3। यानी कि इस केस में एनर्जी जो रिलीज होगा वो सबसे कम रहेगा, इसमें उससे भी ज्यादा रहेगा और उसमें इससे भी ज्यादा रहेगा, और इसका जो नेचर रहेगा दैट इज EA3 इज ग्रेटर देन EA2 इज ग्रेटर देन EA1। ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। क्या होता है वो मैं बताता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि इन द केमिस्ट्री आपको एक एक कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और जितना आप पढ़ाई करोगे उतने एक्सेप्शंस आपके बढ़ते जाएंगे, उतने अपवाद बढ़ते जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं समझाता हूं कि क्या होगा। ओके, अगर कोई एटम M है, अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज हुआ। इसको हम अभी फॉर टाइम बीइंग EA1 लिखता हूं, EA1। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड अभी है, अगर EA की बात करें तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। लेकिन जब ये M माइनस में जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसका मतलब देखो, एक बेसिक चीज समझो कि वो एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन पहले से भी तो होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का अगर फॉर एग्जांपल 5 है p ऑर्बिटल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना भैया। उसके पास ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जितना भी इलेक्ट्रॉन डालो सब लेता जाएगा, नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेते समय लिमिटेशन है, बाहर निकालते समय कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि बाहर में हमको इंफिनिटी में छोड़ देना है। लेकिन लेते समय उसको तो लिमिटेशन है, उसके पास जगह खाली रहेगा तभी तो लेगा ना, जगह खाली रहेगा तभी तो लेगा ना। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ले लेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर हम डालना चाहें
दैट इज m-2, तो उस समय हमको एनर्जी देना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज कि इसको लिमिटेशन है। अरे हमेशा ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन आप तुम चाहोगे 2 भी ले लो, 3 भी ले लो और एनर्जी रिलीज करते रहो, ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन वो हंसते हंसते ले लेगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो तुमको हेल्प करना पड़ेगा कि भाई तुम ले लो, तो कहेगा नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगा, मुझे तुम जगह बना के दो, यानी कि कुछ एनर्जी हमको दे दो। तो उस समय जो Ea2 होगा ये नेगेटिव होगा। प्लीज रिमेंबर, ये नेगेटिव क्यों होगा? बिकॉज कि यू आर एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन, देन यू विल हैव टू ऐड द एनर्जी। ऐड द एनर्जी मीन्स दिस बिकम्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर इसमें से फर्दर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे -2 में से, तो उसके पास तो और भी लिमिटेशन बढ़ गया भैया, उसके पास और भी लिमिटेशन बढ़ गया, क्योंकि उसके पास जगह तो एक ही लेना का था, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन और लेना है। इसका मतलब आपको और भी एनर्जी देना पड़ेगा। तो Ea3 विल बी मोर, यानी कि ये देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इस केस में और एनर्जी आपको देना पड़ेगा। और जब ये Ea इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा H माइनस, ये अगर माइनस है तो डेल्टा H प्लस। यानी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ओके, तो इस केस में यहां पे देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस दोनों केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर इस दोनों को तुम ऐड कर दोगे या इस तीनों को पार्डन ऐड कर दोगे, दैट इज Ea1 प्लस Ea2 प्लस Ea3, इट इज ऑलवेज लेस देन 0। ये हमेशा याद रखो, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है देखो, और यहां पॉजिटिव है, यहां पे दोनों एनर्जी गेन हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू हमेशा 0 से कम होगा। इस तीनों को ऐड करोगे तो वो माइनस में जाएगा। क्यों माइनस में जाएगा? क्योंकि बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी देना पड़ रहा है। इसलिए यहां पे जो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसा जो इसका प्रॉपर्टी है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, और इस तीनों को जब तुम ऐड करोगे मैग्नीट्यूड में तो उसका वैल्यू हमेशा 0 से कम होगा। नाउ ये चीज तो आपको समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं जिससे ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्वेश्चन कि एक X कोई एटम है और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? X-1, और दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। और ये जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसका मतलब निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा, बिकॉज कि यहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब इसमें से हम फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होगा? एनर्जी हमको देना पड़ेगा। उस केस में Ea2 माइनस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अब ये क्वेश्चन ये है कि इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज Ea1 प्लस Ea2, वो क्या होगा? अगर दोनों एफिनिटी को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? वेदर दिस विल बी लेस देन 0
और ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? बता सकते हैं? अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो EA1 है जहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, और जब हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो हमेशा EA2 का वैल्यू ज्यादा होगा और EA का वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि वहां पे एनर्जी गेन हो रहा है। यानी कि 5 रुपए है और 7 रुपए है, तो 5 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 5 रुपए हम खर्च कर रहे हैं और 7 रुपए हमको आमदनी है। या उल्टा ले लो कि 5 रुपए मेरा आमदनी है और 7 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं। यानी कि केवल 5 और 7 को देखेंगे तो 7 तो 5 से बड़ा है, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? एक केस में हम खर्च कर रहे हैं और एक केस में मैं कमा रहा हूं। तो अगर मेरा कमाई जो है वह खर्च से कम है, इसका मतलब वो नेगेटिव में आ जाएगा क्या? नहीं। 2 रुपए आपको उधार लेना पड़ेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि इस केस में ये जो एनर्जी जितना उसको देना पड़ रहा है उसका इंपैक्ट ज्यादा है एनर्जी रिलीज करने से। इसका मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू आएगा। अगर यहां पे ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां पे ये -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और जब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये हमेशा लेस देन 0 होगा। चीजों को समझिए, बेसिक्स को समझिए। It is certainly different from the ionization enthalpy concept. मैं बार बार बोल रहा हूं। Okay, let us see another example. आप जितना एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। Let us see another example. और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज लेस देन 0, इसका मतलब है कि डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दोनों का उल्टा होता है, दोनों उल्टा होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है एंड वाइस वर्सा। इसलिए यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यह भी नहीं केवल पूछा जाएगा कि व्हाट इज EA1 प्लस EA2, यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ 1 प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ 2 एंड समेशन ऑफ दिस इज ऑलवेज greater than 0 in case when EA1 plus EA2 less than 0. Okay. Let us see another example based on this. कि n में से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, देखो कैसा उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, इसका मतलब यह है कि n पे 3 माइनस चार्ज होगा और प्लस ये डेल्टा H होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो वैल्यू ऑफ डेल्टा H क्या होगा, whether it is less than 0 or greater than 0 or equal to 0. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो कैसे लपेट रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें भैया ने क्या किया? इसमें इन्होंने किया है कि एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है। यानी कि अगर आपके थाली में 5 रोटी है या 3 रोटी है तो आप तीनों रोटी एक बार लपेट के खा जाओगे? कैसे खाओगे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द ब्रेड? अरे 3 रोटी है तो पहला एक खाओगे, फिर दूसरा खाओगे, फिर तीसरा खाओगे। यहां पे तो 3 रोटी खिला दिया एक बार में, और पूछ रहा है कि भाई ये क्या है? देखो कितना लपेट रहा है, कितना कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमको 3 रोटी है, हम समझदार हैं।
हम एक एक करके खाएंगे, पहला खाएंगे, दूसरा खाएंगे, फिर तीसरा खाएंगे। तो खाओ, बनाओ, यानी कि पहले n में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे समझदारी के साथ। एक रोटी खा लिया तो क्या हुआ यहाँ पे n-1, और ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 है, यानी कि ये पॉजिटिव है। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, ये नीचे बोर्ड के रेंज से बाहर हो जाता है। यानी कि पहली बार में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसके बाद ये हो गया n-1 और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, दिस इज पॉजिटिव, एग्री। अब हम क्या करेंगे, इस n-1 में से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब क्या हो जाएगा n-2, यहां पे Ea-2